Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम एक साथ मन में ज़रूर से लेना है। वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज करनी है। लेट्स सी लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है आपके पर्सन की। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जीज़ क्या है इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, लियो सिंह राशि, नंबर 8 अगस्त मंथ। और यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मे सिंह और धनु राशि, नंबर 11 नवंबर मंथ। इस वक्त आपके जो पर्सन है, जैसे कोई इंसान बहुत डीप डाउन जाकर के नहीं सोचता, बहुत डीपली चीज़ों के बारे में सोचना। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो तो ये पर्सन जो है इस वॉन को देख के ना, लाइक अगर आप इस वॉन को देखोगे तो यहाँ पर ग्रोथ है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ उनका जो फ्यूचर है मे बी वो बहुत स्ट्रांग रहने वाला है या बहुत अच्छा रहने वाला है। और ऐसा वो इसलिए सोचते हैं, ऐसा उनको इसलिए लगता है क्योंकि आप बहुत केयरिंग पर्सन हो, आप बहुत सेंसिबल हो, आप बहुत केयरिंग हो। आपके अंदर वो एक सॉफ्ट एनर्जी है जिससे कि आप इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप इनको बहुत अच्छे से संभाल लेते हो। और ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि इनको कोई और उतने अच्छे से नहीं संभाल सकता जितने अच्छे से आपने इनको संभाला है। और ये इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको भी कंट्रोल करना चाहते हैं। जैसे कि वो कभी कभी ना थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनसिक्योरिटीज़ मुझे दिखाई देती है कि इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हैं क्योंकि इनको आप चाहिए। और इनको इनसिक्योरिटी इस बात की है क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपको उनसे भी बेहतर पर्सन मिल सकता है। इस बात की इनसिक्योरिटी है। इसको ये सामने नहीं आने देते होंगे, इसको ये जाहिर नहीं होने देते होंगे आपके सामने, कभी बोलते नहीं होंगे, बताते नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं ये इनसिक्योरिटी है इस पर्सन को। ओके, लेट्स सी। आप उनकी स्ट्रेंथ हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपका साथ इनको ज़िंदगी में मिलता है तो ये अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे, अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे। अगर आपका प्यार, आपका सपोर्ट, आपका साथ अगर उनको ऐसे ही मिला तो, या ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मे सिंह और धनु राशि, नंबर 10 अक्टूबर मंथ। जजमेंट, नंबर 20 फरवरी मंथ। ये पर्सन मुझे थोड़े परेशान से दिखाई दे रहे हैं। जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये परेशान हैं। या तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इनके ऊपर, या फिर अभी इस वक्त क्योंकि जजमेंट की भी एनर्जी है, कुछ कार्मिक टाइम इनका चल रहा है। कार्मिक टाइम का मतलब है कि
इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत से ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अपने ऊपर, क्योंकि 10 ऑफ wands की एनर्जी बर्डन वाली एनर्जी है। बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बहुत बर्डन इस इंसान को फील हो रहा है। कुछ तो इनका ना कार्मिक टाइम चल रहा है, कुछ कर्मा है जो ये पे कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो कार्मिक रीज़न से है, तो डेफिनेटली उसमें इनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो इनको कर्मा पे करना है वो तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला ही हेल्प कर सकता है, या फिर इनके गुड कर्मास हेल्प कर सकते हैं डेफिनेटली। जैसे पता है गुड कर्मास कैसे काम करते हैं? गुड कर्मास लाइक आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो आपका उसके साथ रिश्ता बनता है उस इंसान के साथ। जैसे मान लीजिए आप अगर किसी को रिस्पेक्ट देते हो तो डेफिनेटली आपका उनके साथ एक दोस्ती वाला रिश्ता बनता है, और वहाँ से भी रिस्पेक्ट आती है, इधर से भी रिस्पेक्ट जाती है, तो एक दोस्ती बनती है, ठीक है। यानी कि आपने एक अच्छा कर्म किया, किसी का दिल जीता है, किसी का विश्वास जीता है, और आपके साथ उनका एक अच्छा रिश्ता आपने बनाया है। अब आपकी लाइफ में अगर या आपने ना किसी की हेल्प करके कोई रिश्ता बनाया, अब जो भी बोलो, तो वो टाइम टू टाइम वो चीज़ें काम आती है। अगर मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो आपका जो गुड कर्मा है कि आपने किसी को हेल्प किया था उसके बुरे वक्त में, तो वो गुड कर्मा आपका अब काम आएगा। जब आपका कार्मिक टाइम चल रहा है तो वो पर्सन कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो वैसे अच्छे काम जो होते हैं ना वो हमारे कार्मिक टाइम में हेल्प करते हैं। सो यहाँ पर आपके पर्सन का भी कार्मिक टाइम चल रहा है इस वक्त। बहुत सी चीज़ों से शायद वो गुज़र रहे हैं, बहुत सी प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे हैं, और उनका ये कार्मिक टाइम है, ये बहुत क्लियर है यहाँ पर। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग्स हैं? नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नंबर 12 दिसंबर मंथ और नंबर 8 अगस्त मंथ। ये पर्सन ने खुद को बहुत ज़्यादा स्टक कर लिया है, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा ये फील कर रहे हैं। कुछ चीज़ें शायद इस पर्सन ने ऐसी कर दी हैं जिसके बाद आपके सामने आने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, या आपसे कांटेक्ट करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है कि ये ऐसा ही कोई कर्मा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। यानी कि ये पर्सन ने जो आपको तकलीफ़ दी है जिस भी तरीके की, मे बी उसी कर्मा का इनको फल मिल रहा है, और जब वही काम जो इन्होंने किया उसका जो इनको फल मिल रहा है तो इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि मुझे जो मेरी लाइफ में जो सारी चीज़ें हो रही है उस वजह से हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर अब वो बहुत ही ज़्यादा स्टक हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए हैं। मतलब उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे जो है आपके सामने आए या कैसे आपसे डील करें। यहाँ पर बहुत नर्वस एनर्जी मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है, जैसे कि इंसान बहुत नर्वस है, आपसे बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नंबर 3 मार्च मंथ। ये किसी से सलाह ले रहे हैं, किसी से एडवाइस ले रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इनकी एनर्जी तो बहुत स्टक है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड। ये किसी से सलाह ले रहे हैं, ठीक है, कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करूं, क्योंकि इनको तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। आंखों पे भी पट्टी है, हाथ भी बंधे, मतलब ये अपनी इंट्यूशन को सुन नहीं पा रहे हैं, और बाकी इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, ठीक है।
तो जब हम अपनी इंट्यूशन को नहीं सुन पाते तभी हम कंफ्यूज होते हैं, तभी हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, या तो हम हमारी इंट्यूशन को सुन नहीं पाते या हम हमारी इंट्यूशन को बिलीव नहीं कर पाते, तब हम ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ हमें किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन भी जो है किसी से सलाह ले रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है, या वो क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके की कोई सलाह आपके पर्सन ले रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। शायद इस इंसान ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से नहीं निभाया। हो सकता है बहुत सारे झूठ भी इस इंसान ने जो है आपसे बोले हों। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको आईना दिखाया जा रहा है किसी तरीके का, ठीक है, जैसे किसी कोई इनको ये बता रहा है कि सारी सिचुएशन को सुन के कि तुम्हारी भी ये गलती रही है, ठीक है, सिर्फ तुम दूध के धुले या तुम साफ़ सुथरे नहीं हो, तुमने भी बहुत सी चीज़ें गलत की हैं। वहाँ शायद ये ऐसा भी बोल रहे हैं जो इनको लगता है कि आपकी तरफ से चीज़ें हुई हैं, तो शायद ये खुद को वहाँ पर जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि सारी गलती मेरी ही नहीं है, उधर से भी कुछ चीज़ें हुई हैं। और वो होता ही है नॉर्मली, कोई भी इंसान पूरी तरीके से अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, ये मान ले कि हाँ मैं ही हर तरीके से गलत हूँ, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मुझे भी वही दिखाई दे रहा है इनके लिए, इनके साथ भी, कि इनको जब ये बोला जा रहा है इनके सिचुएशन को पूरी तरीके से सुन के कि भाई गलती तुम्हारी भी है, तो ये भी अपने आप की भी सफाई पेश कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं इनको दिख भी रहा है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती तो आज ये दिन नहीं आता कि इनको इतना सोचना पड़ रहा है आपसे बात करने के लिए। पहले कभी इनको इतना नहीं सोचना पड़ा, तो इनको भी कहीं ना कहीं फील तो हो रहा है कि मैंने भी वाकई में चीज़ें गलत की। बट एक होता है ना फील होना अंदर से और एक्सेप्ट करना, दो अलग बात होती है। इंसान खुद कभी अपनी गलती को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता और ये आदत होती है, और इनमें भी है वो आदत, मुझे लग रहा है ये अपनी गलती को बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, ये इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ, और ये जुलाई मंथ का कार्ड है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 6 जून मंथ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, जो कि मैंने शुरू में भी आपको बोला, क्योंकि वो एनर्जी यहाँ पर है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है, और ये इनसिक्योर क्यों है? क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत ही स्टेबल पर्सन हो, सेंसिबल पर्सन हो, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रांग है, आप खूबसूरत भी बहुत हो। तो इनको ऐसा फील होता है कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी मिल जाएगा। और बहुत से लोग शायद इस इंतज़ार में भी, इनको ऐसा लगता है कि बहुत से लोग इस इंतज़ार में भी बैठे हैं कि उनको मौका मिले आपके साथ रिलेशनशिप बनाने का। तो ये जो चीज़ है ना, इसकी वजह से इस पर्सन को इनसिक्योरिटी हो रही है, ठीक है, या आप लोगों के नो कॉन्टेक्ट को बहुत ज़्यादा समय हो गया और इनको नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लास्ट टाइम हो सकता है आपने उनको ये बोला हो कि मेरी फैमिली मेरी शादी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ कर रही है, और ये बात अब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा डर पैदा कर रही है कि कहीं शादी तो फिक्स नहीं हो गई एंड ऑल, ठीक है। तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में जो है आ रही है। ये भी हो सकता है कि किसी ने उनको कुछ झूठ बोला कि आपकी शादी फिक्स हो गई है या आप किसी के साथ, तो मे बी किसी ने उनको ऐसा कोई झूठ भी बोला हो जिसके बाद उनको और ज़्यादा डर लगा है। कभी कभी अफवाह नहीं फैल जाती कि अरे उसकी तो शादी फिक्स हो गई है शायद, मतलब कोई कुछ भी बोल देता है। बहुत बार ऐसी अफवाह फैलती है जिसमें किसी का नाम तक नहीं आता कि मतलब किस इंसान ने शुरू की, कहाँ से शुरू की। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी कुछ है। ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, कुछ लोगों के साथ ही ये चीज़ रेजोनेट करेगी, क्योंकि सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता ये अफवाह वाला। बट हाँ, किसी के लिए तो ये मैसेज है, इसीलिए यहाँ पर आ भी रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ को भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, और जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं तो इनको होती है इनसिक्योरिटी। आई फील आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आई फील बहुत सुंदर हो आप,
और चाहे मेल हो या फीमेल, एंड इनको उस चीज़ से इनसिक्योरिटी है। ऐसा जेलस नहीं, बट इनसिक्योरिटी लाइक आपको कोई भी मिल जाएगा, या बहुत से लोग इस इंतज़ार में होंगे कि आप फ्री हो या फिर आप सिंगल हो, तो फिर वो अपना जो है मौका देखे। तो इस बात का डर है इनके मन में कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया एंड ऑल। तो ये चीज़ें बहुत चलती हैं इनके दिमाग में, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी और एनर्जीज देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। कंट्रोल, मैंने क्या बोला था कि ये पर्सन ना आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, है ना। मैंने यहाँ पर बोला था ये भी कंट्रोल की एनर्जी। यू आर ओनली माई, बी इन योर लिमिट्स, मतलब ये आपके ऊपर हक जताना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, और या तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मेरे हिसाब से ही रहना होगा। ये कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ को बताता है। जब भी हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो इसका मतलब वहाँ पर हमारी कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है। ये पर्सन भी आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं है इनके मन में इनसिक्योरिटी, या इनको ऐसा लगता है आप बहुत, मतलब आपके आगे पीछे बहुत लोग हैं, इनको ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपने उनको कभी ये बात शेयर की हो तो उनके दिमाग में वो बैठ गई है। आपने बताया हो कि आप बताते रहते हो उनको, हर एक बात शेयर करते हो कि आपको किसी का प्रपोज़ल आया है या किसी ने आपको प्रपोज़ किया है, तो उनके दिमाग में बैठ गई है वो बात कि यार उसको इतने प्रपोजल्स आते हैं। सो आई थिंक वहीं से वो इनसिक्योरिटी शुरू हो गई इनकी, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपोलॉजी, कुछ चीज़ों के लिए ये पर्सन अपोलॉजी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के लिए अपोलॉजी मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ इनको भी फील हो, क्योंकि इनको फील तो हुआ है कि कुछ चीज़ें इन्होंने अच्छी नहीं की इस रिलेशनशिप में, जो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन करता है ना, वैसी चीज़ें नहीं की। तो ये उस चीज़ के लिए आई थिंक आपसे माफ़ी मांगेंगे और इस बारे में सोच भी रहे हैं। क्रश, ओके, सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स की एनर्जी को देखूँगी ये कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप बहुत लोगों का क्रश हो, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि यहाँ पर मेन एनर्जी इनसिक्योरिटीज़ की आ रही है आपके पर्सन की, कि उनके मन में ना मतलब बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, ओके। और उनको लगता है कि आप बहुत लोगों के क्रश हो, आप उनके भी क्रश हो। आप वैसे तो उनके पार्टनर हो, लेकिन हाँ वो क्रश वाला सीन भी है उनके साथ। मे भी हो सकता है कि आप इनके क्रश थे पहले और उसके बाद फिर आप लोग रिलेशनशिप में आ गए, तो उनको लगता है कि ऐसे ही आप और लोगों के भी क्रश हो, ऐसी वाली एनर्जी है उनकी। फाउंडेशन, देखिए ये पर्सन आपके साथ जो है रिश्ता चाहते हैं, जहाँ ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ये आपके साथ बनाना चाहते हैं, ठीक है। एक ऐसा रिलेशनशिप जो कि ज़िंदगी भर के लिए बने, ओके। सो यहाँ पर आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्डर विद यू, या तो ये एनर्जी है इनकी यहाँ पर। कंप्लेंट्स की एनर्जी है। आई थिंक इस पर्सन की ना बहुत सी कंप्लेंट्स हैं आपसे, ठीक है, और मुझे लगता है कि आपकी भी है उनसे, आपकी भी बहुत सी शिकायतें उनसे हैं, और आपकी जो शिकायतें हैं शायद वो बहुत करेक्ट भी है। और एक शिकायत होती है जो एक समझदारी वाली होती है, एक शिकायत होती है जिसका कोई सर पैर नहीं है और हम उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकते, जैसे कि इनसिक्योरिटी वाली शिकायत। अब उसका आप क्या ही कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ तो ये है ना, वो इनको ही अपने आप को वो बंद करना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। और दूसरी बात, आपने कभी ऐसी कोई चीज़ की भी नहीं है जिससे इनको ये फील हो कि आप उनको छोड़ सकते हो या जा सकते हो।
अगर आपको कोई और प्रपोज करे या कोई और अच्छा मिल जाए तो कभी आपने उनको इनसिक्योर फील करवाया नहीं, बट वो खुद ही इनसिक्योर फील कर रहे हैं तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता ना। एक इंसान होता है कि एक को तो इनसिक्योर फील करवाया जाता है कि आप उनको इनसिक्योर फील करवा नहीं रहे हो, वो खुद ही कर रहे हैं सिर्फ ये देख के कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो या आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो तो कोई भी अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। तो ये जो थिंकिंग है ये तो फिर उनकी इनसिक्योरिटी है, उनका शक की मिजाज है, तो ये यहाँ पर दिखता है। ठीक है। और आइसोलेटेड फील कर रहे हैं ये पर्सन इस वक्त। इनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, कुछ भी करने का इस इंसान का मन नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड सा फील कर रहे हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि आप उनसे शायद बहुत नाराज़ हो और इनको बहुत चुभ रही है आपकी ये खामोशी, ये जो आपकी खामोशी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि बहुत बार आपने अपने दिल को जो है इस इंसान ने आपके दिल को बहुत बार हर्ट किया है, बहुत बार तकलीफ़ इस इंसान ने आपको पहुंचाई है। तो अब एक ही इंसान जो बार बार तकलीफ़ झेल रहा है तो एक टाइम तो उसका ऐसा आता है ना जब वो कहता है कि अब नहीं, अब मेरे बस की नहीं है कि मैं और ज़्यादा हार्ट ब्रेक करवाऊँ अपना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने भी शायद अपने आप को बैलेंस किया है और आप शांत हो गए हो, एंड ये चीज़ उनको बहुत चुभ रही है और रात और दिन शायद वो यही सोचने में लगे रहते हैं कि आप पहले कभी इतना शांत नहीं रहे तो अब आप इतना शांत कैसे हो। ये चीज़ उनको बहुत असर डाल रही है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात बोलूँ तो यही बोलूँगी कि आपकी जो खामोशी है ना, आपकी जो चुप्पी है, वो इनको बहुत ज़्यादा डरा रही है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये कभी सोचा ही नहीं था कि आप ऐसा करोगे उनके साथ। उनको तो यही लगता था कि आप तो उनके पीछे पीछे भागोगे, बट इस बार हो उन सब चीज़ों का उल्टा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस रिश्ते में, बस यहाँ पर ईगो क्लैशेस है। इस पर्सन की ही प्रॉब्लम है। लाइक ये पर्सन का भी कुछ ऐसा नहीं था आपसे बात बंद करने के पीछे कि इनको आपके साथ नहीं रहना, बल्कि इनका मतलब कुछ और ही ऐसे लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग। ठीक है। और इनको लग रहा था कि आप मना लोगे उनको जाके, बट इस बार आपने उनको एंटरटेन ही नहीं किया। तो ये जो चीज़ है उनके लिए एक घाव जैसी हो गई है। और शायद ये जो लेसन था ये इनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये लेसन नहीं लेंगे तो शायद ये आगे भी वही सेम हरकतें करते रहेंगे। तो ये लेसन भी इनके लिए मे बी बहुत इम्पोर्टेंट था जो अभी इनको मिल रहा है। ओके, सो ये आएंगे तो सही, आपके बिना रहेंगे तो नहीं, ये दिख रहा है। माफ़ी मांगेंगे ये पर्सन आपसे इन फ्यूचर कुछ चीज़ों के लिए। ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।